टेक्निकल कंप्लीट सेटअप तैयार होने के बाद इलेक्ट्रिकल को देखते हैं। देखिए सबसे पहले एसएमपीएस है। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई यानी एसी सप्लाई को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। यहां पर ये सबसे पहले लगेगा हमारा 220 वोल्ट एसी वाले में, और इधर से जो आउट होगा वो 24 वोल्ट डीसी आउट होगा। आरओ के अंदर लगने वाले सभी इलेक्ट्रिकल भाग 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इसके आउटपुट में दो तार है। देखेंगे एक तार ब्लैक कलर का है और दूसरा उसमें रेड कलर की एक पट्टी और ब्लैक भी है। तो जिसमें रेड पट्टी और ब्लैक दोनों है ये प्लस होता है, और जो केवल ब्लैक है वो माइनस होता है। तो सबसे पहले हम वायरिंग करते हैं। यहां पर है ये हमारा एसवी स्विच यानी सोलेनॉइड वाल्व, यानी सप्लाई रहने पर पानी को आगे जाने देगा, सप्लाई नहीं रहने पर पानी को रोक कर रखेगा। तो सबसे पहले माइनस को हम सभी माइनस के साथ जोड़ देते हैं। इसमें भी प्लस माइनस होता है, देख करके हम यहां पर एलो वाले में इसका माइनस है वो जोड़ देते हैं। उसके बाद ये हमारा बूस्टर पंप मोटर है जो पानी के प्रेशर को बूस्ट करता है यानी बढ़ाता है। तो यहां पर इसमें भी हमें जोड़ना है, तो इसको भी हम यहां पर वायर को थोड़ा सा इंसुलेटर को हटा लेते हैं इसको, और थोड़ा इसको भी जोड़ देते हैं। ये भी माइनस में जोड़ देते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, एसवी स्विच का माइनस और बूस्टर पंप मोटर का माइनस, तीनों दोनों माइनस एक में जोड़ दिए अभी। और उसके बाद देखिए ये हमारा है यूवी एलईडी यानी अल्ट्रा वायलेट एलईडी। इसके अंदर भी रेड और ब्लैक कलर के दो वायर हैं। तो जो हमारा रेड कलर का वायर है वो प्लस है और जो ब्लैक वाला है वो माइनस है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, माइनस को एसी में जोड़ देते हैं, यानी माइनस माइनस माइनस, जितने भी माइनस है सभी को हमने एक साथ जोड़ दिया। तो देखिए इसमें क्या हुआ, माइनस सभी को मिल गया। माइनस कहां मिल गया वो दिखाते हैं आपको। देखिए एक तो मिला हमारे एसवी स्विच सोलेनॉइड वाल्व में, बूस्टर पंप मोटर में और यूवी एलईडी में, तीनों में माइनस मिल चुका है और तीनों में माइनस का कनेक्शन हो गया। अब ये समझते हैं इसका जो प्लस है, ये वाला जो प्लस पॉइंट है, इसको सबसे पहले हमें जोड़ना होगा। नीचे एक फ्लोट स्विच लगी है, वो फ्लोट स्विच में दो पॉइंट है और दोनों पॉइंटों में हमने तार लगा करके देख सकते हैं, ये तार को बढ़ा करके यहां तक किया हुआ है। ये दोनों पॉइंट फ्लोट स्विच के। इसमें क्या करना है, प्लस के एक पॉइंट को, जो प्लस वाला एसएमपीएस से आया हुआ है, एक पॉइंट को इसी में जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस वाला पॉइंट एक से हम इन करवा रहे हैं, और इन जब करवाएंगे तो ये प्लस अब जाएगा स्विच में, और स्विच जब आउट करेगी तब सप्लाई निकल करके आएगी दूसरे वाले पॉइंट पे। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इससे हमें आउट करवाना है। तो करना क्या है कि यूवी एलईडी का प्लस और ये वाला प्लस और मोटर का प्लस और ये हमारा एसवी स्विच का प्लस, यानी सभी प्लस को उसके आउटपुट में यानी फ्लोट स्विच के आउटपुट में एक साथ जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमारी वायरिंग हो जाएगी कंप्लीट। आप समझते हैं इसको कैसे ये काम करेगा। देखिए सबसे पहले सप्लाई एसएमपीएस में जाएगी। एसएमपीएस से जो माइनस है वो तो मोटर में सभी में चला जाएगा हमारा, बस प्लस जो है वो सबसे पहले जा रहा है फ्लोट स्विच में। फ्लोट स्विच से आउट होने के बाद सभी मोटरों को प्लस दिया जा चुका है। इस प्रकार से ये वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये जो फ्लोट स्विच का वायरिंग किया गया है, इसका एक और तरीका होता है। ये जो फ्लोट स्विच वाली वायरिंग है ये इनपुट में भी जोड़ा जा सकता है। यानी ये जो एसएमपीएस का इनपुट वायर है इसको यहां से काटना होगा और इसके दोनों वायरों में जोड़ना होगा। इससे फायदा ये होता है कि जब सप्लाई को कट करेगा, ये फ्लोट स्विच देखेंगे नीचे है, जब पानी भर जाएगा तो सप्लाई को कट करेगा, और जब सप्लाई को कट करेगा तो एसएमपीएस से भी लाइट कट हो जाएगी अगर यहां पे जोड़ा गया होता तो। लेकिन अगर ये आउटपुट में जोड़ा गया है तो ये फ्लोट स्विच सप्लाई को कट करेगी, तो ये सारे मोटर नहीं चलेंगे लेकिन एसएमपीएस में लाइट रहेगी। तो ये दोनों तरीका ठीक है। यहां पर इनपुट में भी जोड़ सकते हैं, आउटपुट में भी जोड़ सकते हैं एसएमपीएस को बचाने के हिसाब से। यहां पे जोड़ने से फायदा ये होता है एसएमपीएस सुरक्षित बचता है, ज्यादा दिनों तक चल पाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।